दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो वीडियो में आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करना है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे पहले कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि फिक्स लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है। और बेसिकली इनका जो भी सर्विस है वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो कंपनी है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में अपने सर्विसेज देती है। 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 206 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब इस तरह की जो भी कंपनियां हैं तो पहले इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। अब जैसे कि टेलीफोन लाइन बिछाना है, काफ़ी तरह के केबल वायर बिछाना होता है, जगह जगह टावर लगाने होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करने होते हैं और उसके बाद कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलती है। अब जैसे जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें तो इन दोनों के ऊपर ही डेट को देखेंगे तो डेट इनके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह की जो भी कंपनियां हैं तो इनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होता है और उसके बाद कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। अब कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 27.1 मिलियन कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडरी कंपनी है। 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के 616 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 89,454 रिटेल टच पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब टेलीकॉम में देखें तो ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, दो ही मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पर, और वोडाफोन आइडिया का इनके साथ कहीं भी कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। और अगर इस आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में आपको भर भर कर नाम आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इस आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं और इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आई हैं। तो इनके अगर टोटल नाम को देखें तो यहाँ पर टोटल 97 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में 1033 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 1674 करोड़ का, फाइनेंशियल 23 में ये घटकर 549 करोड़ हो जाता है, और फाइनेंशियल 24 की बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो गिरकर 281 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 और 24 के अंदर इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। और अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर 6,253 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिलते हैं और कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है। तो इसके कारण कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 28,500 करोड़ का है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। अब जब कोई छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिलते हैं, और इस कंपनी में देखें तो 22 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 55 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल जहां प्रीमियम 87 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो आज मॉर्निंग में 101 रुपये के ऊपर जा पहुंचा था, लेकिन अभी ये गिरकर देखें तो 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2470 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 16.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह इस आईपीओ के प्रीमियम के अंदर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 97 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स से आईपीओ को लेकर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और QIB पोर्शन में भी देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा लगते हुए देखने को मिला है।
तो जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 650 से 700 के रेंज में आपको देखने को मिलेगी और आईपीओ से 2 से 3 हज़ार के बीच में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। हो सकता है कि अगर कल भी मार्केट आपको बुलिश देखने को मिले तो आईपीओ की लिस्टिंग और बढ़िया प्राइस के ऊपर हो। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 650 से 700 के बीच में देखने को मिलती है, तो आप में से जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक नहीं करना है, पहले इसको होल्ड करना है, देखना है कि किस तरह का प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है और लगातार हाई फॉर्म होता है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन भी है, तो भी आपको लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक नहीं करना है। पहले आपको देखना चाहिए कि किस तरह की इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें बाइंग आती हुई देखने को मिलती है और प्राइस में लगातार उछाल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप इसको होल्ड करें और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप एसएल यहाँ रखें, उसके बाद फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, तो इस तरह अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। अगर आगे इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिलती है तो आप इस प्राइस से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस है उससे ऊपर ही आप एग्जिट करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन लिस्टिंग के साथ यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले, यानी कि अगर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो फिर आपको इसमें होल्ड नहीं करना है। जैसे ही इसमें आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी देर तक प्राइस अगर एक ही रेंज में घूमते हुए उस लेवल को तोड़कर नीचे जाता है, तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट करना है। अब जिनको कंपनी अच्छी लग रही है, जो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी कुछ शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, बाकी के शेयर्स में प्रॉफिट बुक करके कुछ घर ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है, तो इसमें जल्द ही आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। वैसे ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारे आईपीओस आपने देखा कि ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिले और जब बड़े इन्वेस्टर्स उनमें इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं तो प्राइस को लगातार ऊपर लेकर जाते हैं। तो अगर प्राइस में उछाल देखने को मिलता है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट देखने को मिलती है तो आप भी कुछ प्रॉफिट घर लेकर जाएं और इसके कुछ शेयर्स को होल्ड करें। अगर आगे इनमें आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर आपको डिमांड अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कि भारतीय हेक्साकॉम में भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगता है और आईपीओ की लिस्टिंग आपको 570 या इससे नीचे देखने को मिलती है, तो भी आपको इसमें एग्जिट नहीं करना है, आपको इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि जिस तरह बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपको एक उछाल देखने को मिले। तो अगर नीचे भी लिस्टिंग होती है तो भी आपको एग्जिट नहीं करना है, इसको होल्ड करके रखना है। अगर प्राइस में लगातार लो प्राइस पे लिस्टिंग के बाद भी गिरावट देखने को मिले तो फिर आपको एग्जिट करना है। अब मान लीजिए कि 550 के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है और उसके बाद से लगातार ये प्राइस नीचे जाते हुए देखने को मिलता है, तब आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज एग्जिट नहीं करना है। अब जिस तरह इसमें बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं तो इसमें एक उछाल आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि इस कंपनी में अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आपको कंपनी अच्छी लगती है, तो भी आपको लिस्टिंग वाले दिन बाई नहीं करना है, क्योंकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और लिस्टिंग के साथ ही प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए खरीदना सही नहीं रहेगा। अगर आगे इसमें गिरावट आती है तो फिर आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो भी इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले आप आधे घंटे कम से कम इसके प्राइस चार्ट को देखें कि किस तरह इसमें डिमांड या आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ही अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन लें कि इसमें ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना है। आप ट्रेडिंग से पहले एक बार इसके मार्केट डेप्थ को जरूर चेक करें, क्योंकि इस तरह वॉल्यूम में यहाँ पर बाइंग आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।